आप देख रहे हैं टून किड्स टीवी और आज हमारी कहानी है गजराज और मूसक राज। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ था। एक बार वहाँ बहुत बारिश हुई जिससे नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। इससे शहर में पानी की कमी होने लगी, यहाँ तक कि लोगों के लिए पीने तक का पानी न रहा। धीरे धीरे लोग उस शहर को छोड़कर जाने लगे और एक वक्त आया जब पूरा शहर खाली हो गया और वहाँ सिर्फ चूहे ही रह रहे थे। चूहों ने वहाँ अपना राज्य बसा लिया था। एक बार वहाँ की ज़मीन से पानी का एक स्रोत फूटा और वहाँ एक बड़ा सा तालाब बन गया। दूसरी ओर उस शहर से कुछ ही दूरी पर एक जंगल था जहाँ कई जंगली जानवर रहते थे। उन जानवरों के साथ कई हाथी भी रहा करते थे जिनका राजा था गजराज। एक बार की बात है, वहाँ भयानक सूखा पड़ा। सभी जानवर पानी के लिए हाहाकार मचाने लगे। भारी भरकम हाथियों की भी बुरी हालत हो चुकी थी। हाथियों के बच्चे बिना पानी के परेशान होने लगे थे। इतने में गजराज का दोस्त चील वहाँ आया और उसने खबर दी कि खंडर बने शहर में एक पानी का तालाब है। यह सुनते ही हाथी अपने बच्चे और सभी साथियों को लेकर शहर की तरफ चल पड़े। कई हाथी उस ओर चल पड़े। रास्ते में चूहों का शहर भी पड़ा। उन विशाल हाथियों के पैरों तले कई चूहे दबकर मर गए। इतना ही नहीं, हाथी फिर उसी रास्ते से वापस आए और कई और चूहे फिर मारे गए। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और इस बात की खबर चूहों के राजा मूसक राज तक भी पहुंची। वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित हुए। उनके मंत्रियों ने मूसक राज को कहा, महाराज, आपको जाकर गजराज से इस बारे में बात करनी चाहिए। उनकी बात सुनकर गजराज के जंगल जाने के लिए तैयार हो गए और उनसे बात करने के लिए वो निकल पड़े। एक बड़े से पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूसक राज वहाँ सामने पड़े एक बड़े से पत्थर पर चढ़ गया और कहने लगा, गजराज को मेरा नमस्कार। मैं मूसक राज हूँ। मैं उस खंडर बने शहर में अपनी प्रजा के साथ रहता हूँ। हाथी को मूसक राज की बात ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। वो थोड़ा नीचे झुका और चूहे की तरफ अपने कान करके बोला, हे नन्हे प्राणी, आप कुछ कह रहे थे, क्या आप फिर से कहेंगे? यह सुनकर मूसक राज ने फिर से अपनी बात दोहराई, मैं मूसक राज हूँ। मैं उस खंडर बने शहर में अपनी प्रजा के साथ रहता हूँ। आप और आपके अन्य हाथी मित्र जब भी तालाब की ओर जाते हैं तो कई चूहे आपके पैरों तले दबकर मर जाते हैं। कृपया करके ऐसा ना करें, वरना बहुत ही जल्द हम में से कोई नहीं बच पाएगा। यह सुनने के बाद गजराज दुखी होकर बोला, मुझे पता नहीं था कि हम इतना बुरा कर रहे थे। हम तालाब तक जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढेंगे। यह सुनते ही चूहा बहुत खुश हुआ और बोला, गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे से प्राणी की बात सुनी। मैं आपका आभारी रहूँगा। भविष्य में कभी भी अगर आपको किसी मदद की आवश्यकता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। गजराज ने मन में सोचा कि यह इतना सा जीव मेरे किस काम आएगा, इसलिए उसने चूहे को मुस्कुराकर विदा किया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक बार पड़ोसी देश के राजा ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए हाथी रखने का फैसला किया। राजा के मंत्री और उनकी सेना ने जंगल में कई हाथी पकड़े। हाथियों के पकड़े जाने की चिंता गजराज को सताने लगी। एक रात गजराज इसी चिंता में जंगल में टहल रहे थे कि अचानक उसका पैर भी सूखी पत्तियों में छिपाए गए जाल पर पड़ा और वो जाल में फंस गया। हाथी जोर जोर से चिंगाड़ने लगा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। इसी बीच एक भैंस ने हाथी की आवाज़ सुनी। वो गजराज का बहुत सम्मान करता था क्योंकि एक बार गजराज ने भैंस को गड्ढे से निकालकर उसकी जान बचाई थी। गजराज को जाल में फंसा देख वो बहुत चिंतित हुआ और बोलने लगा, गजराज, मैं आपकी मदद के लिए क्या करूं? अपनी जान देकर भी मैं आपकी मदद करूंगा। गजराज ने कहा, तुम जल्दी से जाकर उस खंडर शहर में रहने वाले मूसक राज को मेरी खबर दो। गजराज की बात सुनकर भैंस दौड़ता हुआ मूसक राज के पास गया और उसे सारा हाल बताया। मूसक राज ने जैसे ही यह बात सुनी तो वह अपने कई सैनिकों को लेकर भैंसा के पीठ पर बैठ गया और गजराज के पास पहुंचा। फिर चूहों ने मिलकर जाल को काटा और गजराज आज़ाद हो गया।
इसके बाद गजराज ने मूसक राज को धन्यवाद कहा। सभी खुशी खुशी रहने लगे। गजराज और मूसक राज की दोस्ती और भी गहरी होती गई। कहानी से सीख, कोई भी प्राणी छोटा नहीं होता है। ज़रूरत होती है तो बस प्यार और विश्वास की। आपसी प्यार हर तरह के दुखों को दूर कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं और आपको ऐसी ही और कहानियाँ सुननी है अर्थात देखनी है तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानियाँ कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। गुड बाय।